मैं फिर एक बार इस बात को मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ कि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। आज भी शांति का ही पक्षधर है। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। तो ब्रह्मोस मिसाइल एक तो अपने आप में एक यूनिक मिसाइल है। और एक बार अगर इसको हमने टारगेट पे दाग दिया तो जी। अपना काम करता ही है, करता है। इससे बच के कोई नहीं जा सकता। हम्म। इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर जिस देश की जनसंख्या के पास ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जैसा मिसाइल है तो उससे पंगा मत लो। मुझे आशा है कि अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, आ गई होगी। और मैं फिर एक बार इस बात को मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ कि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। आज भी शांति का ही पक्षधर है। आज हम बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं इस बात को कि शक्ति के बिना शांति संभव नहीं। बिल्कुल। अगर हमें शांति चाहिए तो हमें शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। हम्म। तो अब हम ब्रह्मोस पे आते हैं। ब्रह्मोस जैसा मैंने बताया कि ये ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक चलता है। अर्थात 1 सेकंड में 1 किलोमीटर लगभग ये तय कर लेते हैं। अब इसकी दो इम्प्लीकेशन है। पहली बात तो इस जब हमें किसी चीज को ट्रैक करना होता है, डिटेक्ट करना होता है, जी। तो कुछ समय चाहिए इसके लिए। जी। रडार जो है वो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है रडार के। एक तो इसकी गति के कारण, जी। दूसरा इस कारण से कि ये क्रूज मिसाइल है। हम्म। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसकी ट्रेजेक्टरी लगभग लगभग फिक्स्ड होती है। वो सो। हमने कहीं से छोड़ा, हम्म। एक एक जगह से हमने छोड़ा, उसके बाद अगर वो दुश्मन के रडार ने उसको पकड़ा है हम्म। तो उसके थोड़े सी जर्नी को हम्म। देखने के बाद पता लग जाता है कि ये टारगेट कहाँ जाएगा। ओके। तो दुश्मन को संभलने का मौका मिल जाता है। हम्म। क्रूज मिसाइल में क्या होता है कि ये एक विमान की तरह से काम करता ओके। है। आप ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल को समझिए कि एक तरह से कामाकाजी ड्रोन है। जो भी कोई मिसाइल है वो हम्म। एक ड्रोन की तरह से ही है, ऑटोनोमस है, अपने आप अपना डिसीजन लेता है। हम्म। और खुद जाकर के टारगेट पे जब अटैक करता है तो वहाँ विस्फोट तो करता ही है, साथ में खुद भी ध्वस्त हो जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल में दिशा एक लिमिट के बाहर उसको दिशा बदलना संभव नहीं है। हम्म। लेकिन ये तो विमान की तरह से है, आप जहां मर्जी ले जाइए। ओके। तो आप इसको चाहे अभी आप जा रहे थे उत्तर की तरफ और आपने मोड़ दिया इसको उत्तर पूर्व की तरफ, हम्म। दुश्मन समझेगा कहाँ हमला होना था, हमला कहीं और होगा। वो हम्म। समझ ही नहीं पाएगा। हम्म। और जब तक उसको लगेगा, हम्म। तब तक जब वो उसके इतना इतना नजदीक आ चुका होगा इंटरसेप्ट जब नहीं तो उसको प्रार्थना प्रार्थना करने का भी समय नहीं बचा होगा। कर। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। और आपका एक और समस्या होती है, रडार की जो एक लिमिटेशंस होती है हम्म। कि पृथ्वी हमारी गोल है। जी। पृथ्वी की गोलाई जो है वो रडार की किरणों के बीच में आ जाती है। ओके। अब अगर मेगा रडार यहाँ पे है, हम्म। टारगेट यहाँ पे है, हम्म। तो ये पृथ्वी के बीच में आ गई। बिल्कुल। इसलिए रडार देख नहीं पाता। वो रडार कब देख पाएगा, जब ये या तो ऊंचा उठे काफी, हम्म। और ब्रह्मोस तो बिल्कुल जमीन के सतह के साथ चल रहा है। या मास्किंग। जब पता लगेगा जो हॉराइजन हमारा है, जिसे हम कहते हैं हॉराइजन, ये लगभग 45 से 50 किलोमीटर का होता है। जी। तो वो जब 40 किलोमीटर नजदीक आ चुका होगा हम्म। तब दुश्मन का रडार इसको देख पाएगा। हम्म। और अब उसके पास गिनती के 35 से 40 सेकंड बचे हुए हैं, हम्म। जिसमें कि उसके जो मिसाइल्स हैं, जो रक्षा प्रणाली है, वो हम्म। तो निशाना साध भी नहीं पाएगी जब तक। अब इसका जो एक और जो बात है जो गति से आती है। हम्म। देखिए एक इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की, हम्म। कि कोई चीज जब चल रही है उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है। हम्म। ये ½ mv² होती है। जी। यानी इसमें मास कितना उसका वजन है हम्म। और कितनी उसकी गति है, गति का तुक्का स्क्वायर, जी। V²। तो हम्म। यानी गति अगर एक थी, हम्म। काइनेटिक एनर्जी एक थी, अगर गति 3 हो गई हम्म। तो काइनेटिक एनर्जी 9 हो जाएगी। फाइव हो गई। 9 हो जाएगी। अब ब्रह्मोस में इस काइनेटिक एनर्जी ही इतनी अधिक होती है हम्म। कि जो वार हेड है, अलग अलग किस्म के वार हमने बनाए हैं इसके लिए, हम्म। और अपने आप में किस काम के लिए चाहिए तो उसी हिसाब से हमने वार हेड उसमें लगाते हैं। हम्म। लेकिन हम्म। सिर्फ गति के कारण जो उसमें ऊर्जा है, हम्म। वो ऊर्जा ही टारगेट को ध्वस्त करने के लिए काफी होती है। हम्म। और मैं आपने अच्छा उदाहरण दिया था एक बार, वो कि वो जिस शिप पे हम टेस्ट कर रहे थे, उसको एक पुराना शिप था, डिस्कार्डेड शिप था।
और बिना वारहेड के हमने उस जमीन की सतह पर उड़ता हुआ आया, और जब उसने हिट किया तो तुरंत वो उस जहाज के एक हिस्से से घुस के आर पार दूसरा तरफ निकल गया दो टुकड़े। तोड़ता हुआ, और जहाज के दो टुकड़े हो गए। ये तो काम उसने जब किया जब उसमें वारहेड लगा वो नहीं था। हाँ, अगर किसी दुश्मन के हमने एयरक्राफ्ट के आगे पे डाल दिया तो वो भी बचने वाला नहीं है। ये इतना शक्तिशाली हथियार है। हम्म, और फिर हम इसको जहां से छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। अच्छा, अब इसका रेंज, हम्म, जिस समय हमने इसको बना रहे थे, और क्योंकि ये एक रूस के साथ हमारा एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था, हम्म, और उस कोलैबोरेशन के चलते हमें जो हमने प्रोडक्शन भी जो है इसका वो एक कंपनी बना करके 51% शेयर डीआरडीओ का है, 49% इसमें रशिया की कंपनी का है। तो लेकिन समस्या क्या थी कि हमारे ऊपर और रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे, एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जो मुख्यतः भारत को ही लिमिट करने के लिए लगाई गई थी। उसके तहत एक लिमिट थी कि कोई भी देश 300 किलोमीटर से अधिक रेंज का मिसाइल नहीं दे सकता एक दूसरे देश को। तो अब क्योंकि ये कोलैबोरेशन में था, तो हमें अपने मिसाइल का रेंज 300 किलोमीटर से कम रखना था। 290 रखा। 290 रखा गया, 290 डिक्लेयर किया गया है भाई, वो उसको उसकी उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है। बाकी तो जब वो जाता है तो फिर वो कम ज्यादा तो हो सकता है, अलग अलग कामों से कारण उसमें कितना फ्यूल रखा क्या किया। और अब जो हम बना रहे हैं उसका नेक्स्ट हायर वर्जन है, वो इससे कहीं अधिक रेंज के बनाए गए हैं। लेकिन इस 290 किलोमीटर रेंज का भी जो मिसाइल है, अगर मैं इसको अपने जहाज से छोड़ता हूँ या अपने वायुयान से छोड़ता हूँ, सुखोई से छोड़ता हूँ, तो अब मेरे ब्रह्मोस का जो रेंज हो गया वो सुखोई के जितना हो गया। ओके। यानी सुखोई के रेंज से 300 किलोमीटर और आगे तक, और हाँ, आगे तक। जी बिल्कुल। क्योंकि जब मैं इसको बहुत ऊंचाई से छोड़ूंगा इसका रेंज और बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब उसको बूस्टर की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो उसका जो वजन लेके जाता था उसकी भी जरूरत नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी जो सुखोई है वो हम्म, उस गति पे चल रहा है जहां रैमजेट इंजन काम कर सकता है। तो ये इस कारण से ये हम बहुत दूर दूर तक इसे मार कर सकते हैं। अब आजकल, क्योंकि पहले हम नाम किसी का लेके नहीं करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने इतने बदतमीजी की है और दगनगी की है। मैं पाकिस्तान को कोई देश नहीं मानता, और ना उनकी सेना कोई सेना है। वो सबके सब आतंकवादी हैं। आतंकी संगठन है। हाँ, पाकिस्तान में या तो आतंकवादी कुछ बिना यूनिफॉर्म के हैं और कुछ सेना की यूनिफॉर्म में हैं, सब आतंकवादी हैं। तो लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की भूमि का एक एक इंच हमारे ब्रह्मोस के रेंज में है। हम उनके जो बेस्ट प्रोटेक्टेड जो उनके इलाके हैं या कोई उनके उनके केंद्रीय संस्थान हैं, हम उन पे अटैक करने की क्षमता रखते हैं। ये हमने करके दिखा दिया। जहाँ पे अभी हमने अटैक किया इन एयरफील्ड के ऊपर, वो रावलपिंडी के नजदीक, ये वो एयरफील्ड है जिसको मानते थे कि पूरे पाकिस्तान में सबसे अधिक सुरक्षित है।